ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अमृता और मैं हूं डॉक्टर विनोद बैरागी। आपका स्वागत कर रहा हूं और हम लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक हमारा नया और खास कार्यक्रम जिसका नाम है स्वास्थ्य संकल्प। दोस्तों, ये कार्यक्रम रेडियो दस्तक 90.8 FM, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से प्रसारित कर रहा है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और कोरोना महामारी जैसे दौर से जिससे हम गुजरे हैं और अभी भी वो दौर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इस दौरान रहने वाली सावधानियां और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारी खास चर्चाएं इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प के माध्यम से आपको बहुत कुछ स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी और आपको बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें और कोरोना जैसी महामारी से बचे रह सकें। साथ ही जो भी इस बीमारी के कारण हमारे जीवन में बदलाव आया है, हमें अच्छा जीवन जीने के लिए जो मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत है, जो एक शारीरिक स्वास्थ्य की जरूरत है, वो सारी महत्वपूर्ण बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे और हमारी यही उम्मीद है कि हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM, यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के इस कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प के माध्यम से जो हमारा देश है, हमारा उज्जैन है, हम सभी एक स्वस्थ जीवन को जी सकें। बिल्कुल सही कहा अमृता जी आपने। चूँकि कोरोना महामारी वर्ष 2019 से सारे विश्व में फैली और काफ़ी लोगों को उसने प्रभावित किया, काफ़ी बुरे दिन लोगों को देखने को मिले हैं। हम सब इससे पीड़ित रहे, अपना शहर, अपना देश, पूरा विश्व इस महामारी से जो पीड़ा भोगी है वह असहनीय थी और फिर भी हम उसको जैसे तैसे जीत पाए, लेकिन अभी उसे पूरी तरह से हटा नहीं पाए, हरा नहीं पाए हैं और वह आज भी इस दौर में निश्चित रूप से प्रभावी है, उसको हम देख रहे हैं। और विशेषकर यदि हम अपने देश के आंकड़े देखने जाएं कि अभी आज की क्या स्थिति है, तो उसमें लगभग 16 से 17 हजार केस प्रतिदिन निकल रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये भी स्थिति है कि लगभग 40 से 50 मृत्यु भी प्रतिदिन हो रही है। हालांकि हमारे 1 अरब से अधिक की जनसंख्या में ये बहुत छोटा आंकड़ा है, लेकिन फिर भी संदेह बना हुआ है और दिन पर दिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और एक्टिव केस भी लगभग 1 लाख से 1.25 लाख के बीच प्रतिदिन के चल रहे हैं, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। बिल्कुल डॉक्टर बैरागी जी, आपने सही बात कही कि हमने कोरोना को पछाड़ा जरूर है, लेकिन कोरोना अभी भी हमारे जीवन से, हमारे बीच में से गया नहीं है। अभी भी सावधानी की पूरी जरूरत है क्योंकि केसेस लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। केसेस बने रहना के पीछे भी ऐसे कारण हैं कि वह चूँकि वैक्सीनेशन जो हुआ और जब केसेस कम होने लगे तो हम लोगों में, आम जनता में थोड़ी लापरवाही आने लगी। जिन कारणों से कोरोना हो रहा था, उन्हीं कारणों में जब लापरवाही होगी या उसके बचाव के हम उपाय नहीं कर पाएंगे तो उसका फैलाव होता है। लेकिन जैसी ओमिक्रॉन की लहर थी कि जिसमें उसका फैलाव बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होता था, बहुत ज्यादा संख्या में, आज यदि 1000 है तो कल 25,000 और इस तरह से जो संख्या बढ़ रही थी उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, वह तो स्थिति अब बहुत कम हो चुकी है, लेकिन उससे अभी हमें निजात नहीं पा पाए। अभी हमें उससे और संघर्ष करना है और आखिरी में जो हम स्थिति देख रहे हैं कि इसको बिल्कुल ही खत्म करना है, तो उन सारी स्थितियों से भी हमें बचना होगा। जो हम अभी उपाय कर रहे थे वही उपाय हमें जारी रखना चाहिए, लापरवाही नहीं रखना चाहिए और लापरवाही नहीं रखने से ही ये स्थिति सामने आ रही है। हम अपने उज्जैन शहर का भी यदि देखते हैं तो लगभग 1 सप्ताह में मतलब 5 से 6 केस तो निकल ही जाते हैं, यानी कि 1 प्रतिदिन का अपन मान सकते हैं और लगभग 9 से 10 केस जो है वो हमारे एक्टिव केस बने हुए हैं। ये स्थिति बड़ी चिंताजनक है और मैं ये कहूँगा कि हमें सावधानियों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर बैरागी जी। लगातार एक्टिव केसेस हमारे उज्जैन में भी बने हुए हैं और जैसा कि हम सभी
इतने सालों से चूंकि कोरोना को झेल रहे थे, तो सभी को कोरोना के जो बचाव के उपाय हैं, नियम हैं, वो सभी को पता है। लेकिन इसकी लहर के कम होने के बाद से उन उपायों में लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। हम सभी को पता है कि हमें एक उचित दूरी बना के रखनी चाहिए। कोई भी अगर बीमार व्यक्ति दिख रहा है तो उससे भी हमें एक उचित दूरी बना के रखना चाहिए। अपने मास्क को लगाकर हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही समय समय पर हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सभी बातें हम सभी लोगों को, हमारे सभी उज्जैन वासियों को जानकारी में हैं, लेकिन हम फिर भी इसके प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। इसी वजह से हमारे उज्जैन में केसेस बने हुए हैं, देश में भी केसेस बने हुए हैं। तो हम रेडियो दस्तक 90.8 FM की ओर से ये एक बार पुनः अपील आप सभी से करना चाहेंगे कि जो कोरोना के नियम हैं उनका पालन जरूर करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और इस तरह की परिस्थितियों से बचें जहां पर कोरोना संक्रमण फैल सकता है। अपने आप को कोरोना से सुरक्षित रखना अभी भी जरूरी है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। और दोस्तों, ये लापरवाही का एक कारण मैं ये भी समझती हूँ कि चूंकि केसेस कम हुए हैं और हमें इसकी गंभीरता कम हुई है, तो इस वजह से हम लापरवाह होने लगे हैं। लेकिन अगर हमें कोरोना हो गया तो उसके बाद के भी बहुत सारे प्रभाव हैं जो हमें जीवन भर परेशान कर सकते हैं। इसलिए कोरोना से हम पूरी तरह बचे ही रहें। कोरोना होने के बाद ठीक होने की संभावनाएं पूरी तरह हैं, लेकिन कोरोना हमें हो ही ना, यही हमारी पूरी तरह से कोशिश होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा अमृता जी आपने जैसा बताया कि हमें दूरी बनाए रखना चाहिए, भीड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए, अपने हाथों को लगातार उसी तरह से धोते रहना चाहिए। ये सारी चीजें समझने के साथ ही मास्क को लगाना है, सैनिटाइजेशन करना चाहिए। ये सारी चीजों के साथ साथ वैक्सीनेशन पर भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें करना पड़ेगी। और वो ये है कि जो वैक्सीनेशन प्रारंभ में हुआ था, वो वैक्सीनेशन की दर में भी अब कमी आ गई है। प्रारंभ में हमने जब देखा था कि प्रथम डोज देश में पूरे लगा था और काफी अच्छे परिणाम निकले थे, 90% से ऊपर लोगों को डोज दे पाए थे। लेकिन जो दूसरा डोज जो लगना था, जो 6 मंथ या 9 मंथ के बाद जो लगता है, वो लगाने में हमारे लोगों की जागरूकता भी कम रही, जो कि वास्तव में उसको भी उतना ही लगना चाहिए, अन्यथा उसका असर कम हो जाता है। अब ये बात भी एक अच्छी तरह से समझना भी चाहिए कि देखो, वैक्सीनेशन इतनी अधिक मात्रा में लगने से हमारे देश को, हमारे शहर को कितना बचाव हुआ है। बिल्कुल, तो बचाव तो हुआ है, लेकिन हम वापस अपने उस स्थिति में ना पहुंच जाएं। इसलिए जो बचे हुए लोग हैं, जिन लोगों ने सेकंड डोज नहीं लगाया, उन्हें भी पूरा सेकंड डोज लगवाना था, तो शायद पूरी तरह बच जाते। और दूसरा, उसके कुछ लोगों ने बड़ी सावधानी बरतकर 45 से अधिक उम्र के लोग या 60 से अधिक की उम्र के लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी लगवाया, जो कि उसको बूस्टर डोज के नाम से लोग सब जानते समझते हैं, उसको लगवाया। तो वो भी एक बचाव का रास्ता था। उसमें संक्रमण की दर कम पड़ी, संक्रमण की कमर टूटी है और उसके बाद हम इस कोविड-19 को काबू पाने में कुछ सफल रहे। इसलिए जो मैंने बात बताई कि वैक्सीनेशन वाली ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस बात को सबको समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर बरागी जी, वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी ही है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला था और वो सफल भी रहा, जिस वजह से हम कोरोना को इतना पछाड़ पाए। और यही हम सबकी अपील लगातार बनी हुई है और सरकार भी लगातार इसी प्रयास में है कि बचे हुए लोग भी हैं, वो भी अपना टीकाकरण जल्द से जल्द करवा लें। अभी भी जो सेंटर्स कुछ बने हुए हैं, अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है, कोई सा भी डोज आपका छूटा है, तो ये हम अपील करते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से कि आप वैक्सीन का अपना वो डोज जरूर लगवाएं। अगर आप किसी परिचित को जानते हैं, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई भी इस तरह का व्यक्ति है जो आपको लगता है कि वैक्सीन से छूट गया है, तो आपको भी उन्हें आगे बढ़कर प्रेरणा देनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि उन्हें वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। और ये तो पूरी तरह से साबित हो ही चुका है कि वैक्सीन के कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। तो वैक्सीन नहीं लगाने की ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण वजह नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए या घबराना चाहिए कि वैक्सीन नहीं लगवाएं। क्यों डॉक्टर साहब, ये तो साबित हो चुका है कि वैक्सीन का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है।
बिल्कुल अमृता जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के तरफ से सबको यह बताता हूँ, न तो इसका कोई दुष्परिणाम है और न ही ऐसा कोई देखने को मिला है। सभी लोगों ने वैक्सीन लगा लिया और बहुत अच्छी बात है, 12 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन आ गई है और वो लगवाना शुरू कर दिया है। और इसी कारण से हमारे स्कूलों को भी खोला जा चुका है, स्कूलों में प्रवेश चालू हो गया है। इस वर्ष से सत्र सारे चालू हो गए हैं। तो लेकिन सामान्य जिंदगी की ओर लौट तो चले हैं, लेकिन सावधानियों के बिना यदि हम जाएंगे तो हमें वो प्रसन्नता नहीं मिलेगी जो कि वास्तव में मिलना चाहिए। मैं और भी एक दो बात बताना चाहूँगा जिनके कारण जिन सावधानियों को हमें अपनाना चाहिए। वो ये है कि जब कोई अस्पताल में हम जाते हैं, किसी को देखने जाते हैं, तो उनसे उस समय निश्चित रूप से 100% आपको मास्क लगाना चाहिए, दूरी बनाए रखना चाहिए और सैनिटाइजेशन करना चाहिए। हम किसी घर में हमारे या कोई मरीज है जिसको सर्दी जुकाम बुखार है, तो उसे भी कम से कम उससे दूरी बनाएं, उसको अलग सुलाएं और उसके बाथरूम का उपयोग ना करें, मास्क से बातचीत करें, उसका टेस्ट कराएं। यदि हम सर्दी जुकाम है और उसका टेस्ट जल्दी करा लेंगे और उस चीज़ को जल्दी समझ लेंगे, यदि बीमारी है भी तो चूंकि लक्षण तो बहुत ज़्यादा इसमें इस समय आ नहीं रहे हैं, हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आइसोलेशन से काम चल रहा है, तो क्यों ना यदि पॉजिटिव भी आया है तो उसका समय पे यदि इलाज हो जाता है इस महामारी का प्रसार करने में, तो हम उसको रोक ही पाएंगे। तो इस तरह से हम उसको जब अस्पतालों से जाने के समय, और दूसरा यदि कोई भी व्यक्ति हमें ऐसा लगता है कि जो बाहर से आया है, विदेश से आया है, कई बड़े शहर से आया है, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह से आया है, तो उससे भी हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। ये हमें प्रयास करना चाहिए और हमारे रेडियो दस्तक की ओर से भी यही प्रयास है कि इसके प्रति हम जन जागरण अभियान चलाएं। बिल्कुल, क्योंकि आप सभी में, हम सभी में मिलकर ये जागरूकता होगी तो ही हम इस बीमारी को दूर भगा पाएंगे और इस बीमारी से बचे रह सकेंगे। क्योंकि आमतौर पर इस बीमारी को वही सर्दी खांसी और फेफड़ों की बीमारी के तौर पर आम लोग समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये बीमारी नई है और इसके बारे में इतनी रिसर्च नहीं हो पाई थी, इसलिए शुरुआती दौर पर तो ये केवल सर्दी खांसी और फेफड़ों की बीमारी नजर आई, लेकिन धीरे धीरे इसके जो हमारे शरीर के बाकी अंग हैं उन पर भी इसका प्रभाव है, ये बात साबित हो रही है। और जो लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं उनको भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें कई दूसरे अंगों में भी तकलीफ हुई। तो इसीलिए हमें बिल्कुल भी कोरोना को हल्के में नहीं लेना है। मृत्यु दर भले ही कम हुई हो, लेकिन बीमारी हमें हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए जकड़ सकती है, कोई भी अन्य अंग की परेशानी हो सकती है। इसलिए ये लगातार सरकार की ओर से और हम सभी की ओर से, रेडियो दस्तक 90.8 FM की ओर से भी हम लगातार ये सभी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना के प्रति सावधानी अभी भी ज़रूरी है। सैनिटाइज करें खुद को, मास्क लगाएं और उचित दूरी बनाए रखें। बिल्कुल सही आपने बात कही कि हम अभी सभी लोगों को अभी इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि केवल सर्दी जुकाम बुखार वाली ही बीमारी है, अन्य भी लक्षण हो सकते हैं या अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है यह कोरोना, या अन्य जो सिस्टम होती है उन सारे में भी प्रभावित करने के इसमें शक्ति है। और अभी तक इस बात की बराबर खोज भी नहीं हो पाई है कि वास्तव में कितना नुकसान पहुंचा सकता है। यह हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर, हमारे फेफड़ों पर, सब पर असर करता है। उसके कारण कई प्रकार से थकान से संबंधित बीमारियां और ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, दिमाग में भी थक्का जम सकता है। हम ब्लैक फंगस की बीमारी हम लोगों ने दूसरी लहर के दौरान उसको भी काफी देखा है। इस आंखों में बीमारी हो जाती है, याददाश्त की कमी होती है। इसी प्रकार से अनेक लक्षण देखने को मिल रहे हैं अभी भी, और आगे भी संभावना है कि क्या नुकसान शरीर को कर सकती है इसके बारे में। चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इसका इलाज की खोज नहीं हुई है। चूंकि इलाज अभी तक नहीं है तो उसमें हमारे पास एक ही अस्त्र बचता है, वो बचाव। तो इसलिए हम जितनी बातें आज बताई गई है रेडियो दस्तक के माध्यम से, उन सबको बचाव के रूप में हमारा हथियार एक ही है, बचाव। और उसमें जितनी भी सारी बातें बताई हैं उन पर, बचाव पर ही ध्यान रखना है। उसमें दूरी बनाए रखना है, नए व्यक्ति से संपर्क कम करना है, मास्क का उपयोग करना है, हाथ धोना है, वैक्सीनेशन प्रॉपर करना है, पूरा करना है। और हमें यदि कभी कोई लक्षण होते हैं तो उसका तुरंत इलाज कराना है, या फिर यदि संदेह हो, चिकित्सक बताते हैं तो उसकी जांच कराना चाहिए। यदि हम इन चीज़ों को में से कहीं भी लापरवाही बरतेंगे तो हमारे अपने घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में, हमारे शहर में,
हमारे देश में स्थिति बद से बदतर हो सकती है। इसलिए एक सावधानी ही हमारे लिए एक सर्वोत्तम उपाय है और हमें उसे अपनाना चाहिए। बिल्कुल। और ये तो जो स्वस्थ लोग हैं उनको इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, हार्ट के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो ये कोरोना और ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। तो इसीलिए उन लोगों को जो इस तरह की अन्य बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं, उन लोगों को तो सावधानी और भी बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, और उनके लिए तो टीकाकरण बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारी ये पुनः आप सभी से अपील है कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। कोरोना से बचाव का जो एकमात्र उपाय हमारे सामने है, टीकाकरण, इसको ज़रूर अपनाएं। बिल्कुल सही बताया आपने। मैं आगे भी और कहना चाहता हूँ कि इसके चूँकि अब सारे जो लॉकडाउन वाली स्थिति से हम बाहर निकलने के बाद सारा विस्तारित हो रहा है समाज, और स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, ऑफिस खुलने लग गए हैं, इंटरनेशनल आवागमन बढ़ गया है। ये सब कुछ होने के बाद हमको जागरूकता और ज़्यादा रखना है, सावधानी ज़्यादा रखना है। इसके लिए रेडियो दस्तक 90.8 FM ने बड़ी तैयारी की है, और आगे आपको इस सब के लिए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा होगी। जो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है शिक्षण से संबंधित संस्थाओं पर, और दूसरा अभी जो मौसम है, मौसमी बीमारियां जो है उससे कोविड फैलने का, जिस प्रकार से भी बारिश चल रही है, बारिश में जो गंदे पानी का बहाव होता है और गंदगी और मच्छरों का प्रकोप होता है, उसी के साथ गंदगी के साथ ही ये बीमारी बढ़ सकती है, उस पर चर्चा होगी। गर्भवती माताओं, बच्चों को स्तनपान से संबंधित बातें, सारी बातों को लेकर हम आगे वापस हाजिर होंगे। जी बिल्कुल, यानी कि जो हमारे कार्यक्रम की श्रृंखला है स्वास्थ्य संकल्प, इसमें हम आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिन पहलुओं पर कोरोना का असर पड़ा है, और जो भी सब कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना से आगे बढ़ने के लिए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प में चर्चा करेंगे और आप तक बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाएंगे। समय समय पर हमारे साथ बहुत से विषय विशेषज्ञ भी मौजूद होंगे जो ये सभी जानकारियां आपको देंगे। तो दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से लगातार हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और इस तरह से सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बिल्कुल भी ये ना सोचें, बिल्कुल भी लापरवाही में ना लें कि मुझे तो कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कहीं भी कभी भी आपको जकड़ सकती है, और सिर्फ आपको नहीं, ये आपके साथ साथ आपके परिवार, आपके समाज को भी प्रभावित करती है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका असर सिर्फ आप तक नहीं रहता, ये आपके माध्यम से दूसरों तक भी पहुंच सकता है, फैल सकता है। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें खुद का भी ध्यान रखना है और हमारे आसपास, हमारे परिचित, हमारे परिवार का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल अमृता जी, ध्यान भी रखना है, और रेडियो दस्तक इसके लिए लगातार प्रयासरत है। अगली बार हम इस श्रृंखला में अनेक विषयों को लेंगे, उसमें मानसिक स्वास्थ्य पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर, और कोरोना वायरस के परिवारों पर और उनके बच्चों के राइट्स पर। इसके साथ ही बच्चों के ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन से संबंधित भी बातें होंगी, और उसके विशेषज्ञ हमारे यहाँ होंगे, और हम उससे कोविड के पेंडेमिक पर चर्चा करेंगे कि इनसे कितने दुष्प्रभाव हुए हैं और अब हमें क्या करना चाहिए। ये सब कुछ करने के साथ ही रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं से निवेदन है कि इससे संबंधित जागरूकता लाने के जो भी आपके पास कोई नारे हों या कोई स्लोगन हो, तो वो हमें ज़रूर भेजें। बिल्कुल, जो कोरोना से लड़ने की मुहिम है ये हम सभी की है। हम सभी ने मिलकर हमारे जो टीकाकरण अभियान है, ऐसे बहुत से जो अभियान है, उनको सफल बनाया है, और आगे भी हम सबको मिलकर एकजुट रहकर ही इस बीमारी को जड़ से मिटाना है। और इसके लिए आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न है
तो भी आप रेडियो दस्तक से संपर्क कर सकते हैं। जो इसकी जागरूकता फैलाने में अगर आप कोई सहयोग करना चाहते हैं, चाहे वो नारे के माध्यम से हो जैसा कि डॉक्टर बैरागी जी ने बताया, या किसी भी माध्यम से अगर आप इस अभियान में अपना कोई योगदान देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। साथ ही अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है कोरोना से जुड़ी हुई, कोई कविता हो, बिल्कुल, जो कि लोगों को प्रेरित कर सके, आप या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी कहानी लोगों को प्रेरित कर सके कि किस प्रकार वो इस महामारी का सामना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः हमारा रेडियो दस्तक का नंबर आपके साथ साझा करती हूँ। हमारा नंबर है 9406894068। साथ ही साथ रेडियो दस्तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको लगातार रेडियो दस्तक की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही अगर आप कोई अपनी जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो वो भी इन सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए और यही हमारी पुनः अपील है कि कोरोना से बचाव में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। हाथ धोएं समय समय पर, सैनिटाइज करें, मास्क लगा के रखें और उचित दूरी भी बना के रखें। तो हम आज स्वास्थ्य संकल्प की जो पहली श्रृंखला है इससे विदा लेते हैं। मैं डॉक्टर विनोद बैरागी और मैं आपकी दोस्त अमृता अब लेते हैं आपसे विदा, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन,